प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 9 क्षेत्र मिति की प्रश्नावली 9.1 के सवाल 8 से 11 तक किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बच्चों आपके सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में हमारा क्या कह रहा है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। क्या है? समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, देखिए इसमें चित्र दिखा रखा है नदी के साथ वाली, ये नदी के साथ वाली भुजा है ये वाली, ठीक है। सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, सड़क के साथ वाली ये वाली भुजा है, इसके क्या है समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। ये क्या है? ये वाली भुजा इसकी दोगुनी है, ठीक है। कह रहा है यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर की दो है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे सवाल नंबर 8, लिखेंगे यहाँ हल, लिखेंगे माना कौन सी भुजा? सड़क के साथ वाली भुजा मानेंगे तो नदी के साथ वाली अपने पास जाएगी। तो माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, मान लेते बच्चों हमारे पास क्या है, ये x मीटर है क्योंकि ये किसमें क्षेत्रफल मीटर में, तो x मीटर हमने मान ली। अब क्या जाएगी? नदी के साथ वाली भुजा कितनी जाएगी? नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा की दो गुनी है, तो x गुणा 2, 2x मीटर हो जाएगी, ठीक है। नदी के साथ वाली भुजा भी आ गई। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर? हम लिखेंगे अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? ये है जी 100 मीटर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल, समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा? क्या होता है बच्चों इसका सूत्र? 1/2 गुणा में ए जमा बी गुणा में एच, यानी कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। तो ए जमा बी यानी कि पहली भुजा ये, दूसरी ये, समांतर दोनों एक दूसरे का, इसने x प्लस के 2x गुणा h, h कितना हमारे पास 100, तो क्या जाएगा? 1/2 गुणा में 2 और 1 3x गुणा 100, इससे कर देंगे कितना जाएगा? 50 पर जाएगा। तो कितना है? 3 पंजे 15, 150 x मीटर की 2। अब हम यहाँ से लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या जाएगा? ये कह रहा है कि 10,500 है खेत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या जाएगा? 150 x बराबर है 10,500, x बराबर है 10,500 भाग 150, x बराबर कितना जाएगा? यहाँ से 15 से इस पर भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना था बच्चों? 105, तो 7 पे जाएगा, 1050 जाएगा, 1 जीरो बच जाएगी, x आ गया 70। प्यास के लिख देंगे हम अतः, क्या अगर नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कहते तो लिख देंगे यहाँ पर अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी थी बच्चों? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी थी हमारे पास? x का मान गुणा 2 ही है, x गुणा 2, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ से? 2x 2 गुणा x का मान 70, 70 दूनी 140 मीटर, ये जाएगा बच्चा आपका क्या? आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 9 पर। तो इस प्रकार का बच्चों क्या है, सवाल नंबर 9 के अंदर चित्रण दिया गया है हमें, ये दिखाइए।
क्या करें, एक उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का, जैसा कि कदम में गया है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका ज्ञात करना है? अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र में दिखाया गया ये रहा। इस प्रकार हम इसका चित्रण कर लेंगे, ठीक है, अष्टभुज का। उसके पश्चात क्या करेंगे, देखिए मैं जो चित्र दिया है इसको देखिए, इस प्रकार दो हिस्सों में बांट देंगे। क्या करेंगे, दो हिस्सों में बांट लेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी। तो लिखेंगे क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक अष्टभुजी पृष्ठ वाला चबूतरा है। क्या है? चबूतरा है। क्या बच्चों? चबूतरा। ठीक है जी, अष्टभुज पृष्ठ वाला क्या है? चबूतरा। अब चबूतरा है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका क्या निकला, में अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी समलंब का क्षेत्रफल जमा ए डी ई एच आयत का क्षेत्रफल जमा एच ई एफ जी समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अंदर दो समलंब बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं, बारी बारी से लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, समलंब ए बी सी डी में, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी में। पहले चित्र बनाएंगे ए बी सी डी का। यहाँ पर इस प्रकार है चित्रण, ए बी सी डी। ये बच्चा हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके अंदर ये कितने हमारे पास 4 मीटर, ये है 11 मीटर। ठीक है, ये वाली भुजा कितनी है, 5, क्योंकि क्या है, अष्टभुज की भुजा। तो लिखेंगे पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर कितनी है, कोई भी ले लीजिए, 11 ले लो, 5 ले लो, आपकी मर्जी है, 5 मीटर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी बच्चों, 11 मीटर। अब क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे अब, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर। अब क्या लिख देंगे, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/2 गुना ए जमा बी गुना एच। तो 1/2 गुना में 5 जमा 11, समांतर भुजाओं का योग, गुणा इनके बीच की दूरी कितनी है, 4। तो 1/2 गुणा में 16 गुणा 4, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 मीटर की 2, या 32 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं इसमें आगे क्या, आयत का। आयत का था ना हमने, अब इसमें लिखेंगे क्या, आयत ए डी ई एच में। कैसा था आयत ए डी एच, ए डी ई और यहाँ था एच, इस प्रकार था। ये भुजा 11 थी हमारे पास दोनों, तो ये भुजा कितनी होंगी, ये भुजा रहेंगी बच्चों कितनी, 5 5, क्योंकि ये किसकी भुजाएं हैं, अष्टभुजी वाली भुजाएं थी। इस प्रकार जो आकृति बनाई थी हमारी, इसमें यहाँ से ऐसे आती है, क्या आएगा 5, अष्टभुज की भुजा, गया तो ऐसे था चित्रण कुछ। ठीक है, तो ये रहेंगी अष्टभुज की भुजा, और ये इसने 11 दे रखे थे में। तो लिखेंगे क्या,
लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 55 मीटर की 2 या 55 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? समलंब कौन सा बचा हमारे पास अब? एच ई एफ जी में, HEFG, HEFG ये है 4, ये वाले भुजा 5, ये 11। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे HEFG में क्या? समांतर भुजा की लंबाई कौन सी? पहली कितनी है? 5। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 11 मीटर। फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी रहेगी? बराबर 4 मीटर। आगे लिख देंगे समलंब HEFG का क्षेत्रफल। लिखेंगे समलंब HEFG का क्षेत्रफल क्या जाएगा? 1/2 गुणा A जमा B गुणा H, समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। 5 जमा 11 गुणा 4 क्या जाएगा? 1/2 गुणा में 16 गुणा में 4, 2 दूनी 4, कितना जाएगा? 32 मीटर की 2 या 32 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जाएगा बच्चों। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से हमें तो जो चाहिए था, समलंब ABCD का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, आयत ADEH का निकाल दिया, समलंब HEG का निकाल दिया। अब सिर्फ हमें क्या लिखना है पर? अतः अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना था बच्चों, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आयत कौन सा था हमारे पास? सबसे पहले आयत था हमारे पास ABCD। ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 32, समलंब ABCD का। फिर आयत ADEH 55 प्लस आपका समलंब HEFG कितना है? 32। तो 32 32 64, 64 में कितना जोड़ना हमें? 55 जोड़ना है, तो कितना जाएगा? 119 मीटर की 2, 119 मीटर की 2 या 119 वर्ग मीटर। ये जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में हमारा कह रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है। कैसा? पंचभुज से आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यह आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। क्या है? ज्योति और कविता क्या किया? इनको दो अलग अलग तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई अन्य विधि बता सकते हैं? क्या कह रहा है कि आपको ज्योति वाला रेख और कविता वाला रेख दोनों से इसके क्या करना? पहले तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके पश्चात कह रहे हैं कि आप क्या इसके अतिरिक्त भी कोई तरीका बता सकते हैं या नहीं? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस चित्रण को कर लेते हैं, फिर इन दोनों चित्रण को करेंगे। तो 16 नंबर 10 लिख के सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका चित्रण कर देते हैं। पंचभुजाकार का जो बगीचा है इसको बना लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कौन सी चीज़ कहाँ क्या है। ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भुजा क्या है? बराबर है। इसने कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बच्चा हमारे पास? 30 मीटर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या?
ज्योति का आरेख, तो लिखेंगे ज्योति के आरेख से बगीचे का अक्षेत्रफल। ज्योति के आरेख से लिखना है बच्चों में, किसके आरेख से? ज्योति के आरेख से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्योति का आरेख बना देते हैं। ज्योति ने किस प्रकार बनाया है, इसने इसके ऊपर किस प्रकार लिया है, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से ऐसे ये है, यहाँ से यूं है, ये इस प्रकार ज्योति ने इसको बना रखा है। इसने क्या किया, इसको यहाँ से बीचों बीच काट दिया, यहाँ से यूं, ठीक है, ये कह रहा है। अब ये भुजा बच्चों कितनी थी हमारे पास, 30, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इतना 30 है, तो ये भुजा क्या रहेगी, 30। ये हमारे पास कितनी है, 15 है, ठीक है। तो इस 30 और इस 15, यदि मैं सिर्फ इस हिस्से को देख, इस हिस्से को देखा जाए तो ये क्या बन गया, समलंब बन गया, जिसमें ये क्या है 15, ये क्या है 30, ठीक है। अब ये को ये चाहिए, क्या चाहिए, ये वाले चाहिए। इसने क्या कहा कि 15 को दो हिस्सों में बांटा, तो ये क्या जाएगी 15/2, ये 15/2, ठीक है। तो समलंब आकार का खेद हो गया, जिसमें से एक ये समांतर हो जाएगी, इसके समांतर होगी, जिसकी बीच की दूरी ये होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, क्या लिखेंगे, ज्योति के के बगीचे क्षेत्रफल क्या जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुना समलंब का अक्षेत्रफल, ये कह सकते हैं। या फिर हम इसको क्या करें, नाम दे दें, क्या दे दें बच्चों को, नाम दे दें, ABCD, ई था और यहाँ जाएगा F, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, समलंब AFDE का अक्षेत्रफल जमा समलंब कौन सा, FBCD का अक्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं अगर इसका नामकरण करें तो। परंतु नामकरण करते हुए आपका सवाल बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 समलंब बन रहे हैं इसके अंदर, क्या बने हैं, 2 समलंब बने हुए हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों समलंब के तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्या, समलंब में, समलंब में, समलंब में क्या है, इस प्रकार समलंब है, ये कितनी रहेगी भुजा, 30, ये थी 15, ये जाएगी 15/2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर है 15 मीटर। फिर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर है 30 मीटर। फिर क्या, इनके बीच की दूरी, तो लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी रहेगी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये रहेगी बच्चों हमारे पास कितनी, 15 का आधा, 15/2 मीटर। अब लिख दें क्या, समलंब का अक्षेत्रफल कितना जाएगा, 1/2 गुणा में A जमा B गुणा H, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। तो 15 जमा 30 गुणा 15/2 ये जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा में 15 और 30, 45 गुणा में 15/2 ये जाएगा बच्चों। अब यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर वाले कौन है, 1, 45 और 15, यही ऊपर वाले, यही बच्चों ऊपर वाले, 1, 45 और 15, नीचे क्या है 2 गुणा 2। तो अब इनकी गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 15 की 45 से गुणा कीजिए आप, तो 15 पंजे
75 हासिल आ जाएगी बस 7, 15 चौके 60 और 7 67 बटे 2 दूनी 4 मीटर की 2। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। ये किसका है? समलंब का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे ज्योति के आरेख से बगीचे का अक्षेत्रफल कितना जाएगा? 2 गुणा में समलंब का अक्षेत्रफल 2 गुणा में 675 बटे 4 2 दूनी 4 कितना जाएगा? 675 बटे 2 मीटर की 2 या 2 तिये 6 2 तिये 6 ये बन जाएगा 2 सत्ते 14.5 मीटर की 2 या 337.5 वर्ग मीटर 337.5 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, ये जाएगा क्या आंसर किससे? ज्योति की विधि से या ज्योति के आरेख से। अब दूसरा हमारे पास किसका कह रहा है? ये कविता का आरेख। किसका आरेख जी? कविता का आरेख। तो हम देखेंगे कविता के आरेख से अब कैसे निकल सकता है। तो कविता का आरेख बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? पहले तो यहाँ लिख देंगे क्या, कविता के आरेख से बगीचे का अक्षेत्रफल बराबर, ये बताना हमें। तो क्या करेंगे? पहले तो कविता का आरेख बना लेते हैं। कविता वाला आरेख इस प्रकार कुछ। ठीक है जी। अब ये भुजा कितनी है? 15। ये वाली भुजा भी 15, ये वाली भी 15, ये 15 थी, ये भी कितनी होगी बच्चों? 15। ठीक। अब ये पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक? ये है जी 30। ठीक है। अब ये बन गया ऊपर वाला क्या? त्रिभुज। क्या बन गया जी? त्रिभुज। अगर इस हिस्से को काट लिया जाए तो ऊपर वाला क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। बनता है। तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या चाहिए हमें? ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, दोनों भुजाएं क्या इसके बराबर है। ठीक है। कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल की हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सीधी सी बात है, ऊंचाई चाहिए उसकी। आधार तो ये हो जाएगा त्रिभुज का, साथ में चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई कौन होगी? जो यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमें पता होनी चाहिए, जब बने बात। तो यहाँ से बच्चों यह क्या है? यहाँ से क्या कितना था? 15। ये कितनी है? 30 है पूरी। ये कितनी दूरी है? 15। तो ये 15 है, पूरी 30 है। 30 में से दी, ये पूरी 30 में से दी 15 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा? 15। तो ये क्या जाएगा बच्चों? 15 मीटर। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या जाएगा? कविता के आरेख क्षेत्रफल क्या जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा, ये क्या बन गया बच्चों हमारा? 15 15 15 4 बजाय बराबर, क्या जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। तो आइए इसके अंदर लिखते हैं। सबसे पहले क्या? त्रिभुज, त्रिभुज में, त्रिभुज का नामकरण करके करो तो नामकरण करके कर लो, बिना नामकरण करे चाहे तो आप बिना नामकरण कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या हमारे पास? तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज आपका, ये है जी त्रिभुज 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है। यहाँ से ऐसे तो लिखेंगे क्या? आधार 15 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर, क्षेत्रफल कितना जाएगा? क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। तो 15 गुणा 15 कितना जाएगा? 225/2 मीटर की 2 या 225/2 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों। अब इसका हम यहाँ बना देते हैं या, किसका? इसका भी। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10।
112.5 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आइए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों वर्ग में। वर्ग में कुछ इस प्रकार वर्ग बनेगा हमारा, देखिए आरेख के अनुसार ऐसे, यूं है ना। इसी प्रकार ये 15, ये 15, ये 15, ये भी 15 के लिखेंगे। भुजा की लंबाई किसमें, वर्ग में कितनी है, 15 मीटर। फिर क्या निकाल देंगे यहाँ से, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा गुणा भुजा, 15 गुणा 15 225 मीटर की 2 या 225 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जाएगा। इतना आ गया बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अब लिखेंगे कविता के आरेख से बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज का 112.5 जमा वर्ग का, ये जाएगा। दोनों का योग हो गया 337.5 वर्ग मीटर या 337.5 मीटर की 2, ये जाएगा आपका आंसर। तो ज्योति के आरेख से और कविता के आरेख से क्षेत्रफल दोनों से ही क्या आएगा, बराबर। यदि आपका क्षेत्रफल अलग अलग आता है तो आपका सवाल क्या जाएगा बच्चों, गलत है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्षेत्रफल दोनों की विधि से क्या आएगा, बराबर ही आएगा, चाहे आप कौन सी विधि का प्रयोग कर लीजिए। इसके पश्चात क्या रखिए, आप अन्य इसके लिए कोई विधि बता सकते हैं, इसके प्रयोग द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई अन्य विधि भी है, तो आइए इसमें क्या लिखेंगे, हाँ हम इसका क्षेत्रफल एक अन्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए अब विधि क्या रहेगी। देखिए क्या करूं मैं, इसको यहाँ से इस तरह से पूरा कर दूं, पूरा डब्बा बन गया मेरा ये। तो पूरा बन गया, तो देखिए ये 30 है, ये भी कितनी रहेगी बच्चों, पूरी 30। ये 15, तो ये 15 के बन गया आयत। अब इस आयत के क्षेत्रफल में से ये हिस्से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यदि मैं घटा दूं तो पूरे बचे हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए इस विधि का प्रयोग करेंगे हम। क्या लिखेंगे इसके अंदर, इस प्रकार पर यह चित्रण कर लेते हैं आपका जिसने दिया है। ये यहाँ से 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, ये पूरी 30 है। ठीक है, यही है। अब हमारी विधि के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे हम यहाँ से इस तरह से मिला दिए। ठीक है, ठीक। तो लिखेंगे हमारी विधि से बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा क्या बनेगा आयत, घटा आयत के क्षेत्रफल में क्या घटा दो बच्चों, जो मैंने अभी हिस्से बनाए ऊपर की तरफ, इस तरफ से ये हिस्सा और इस तरफ से ये हिस्सा यदि घटा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब इन हिस्सों को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इन हिस्सों को निकालने के लिए मुझे ये बताना चाहिए कि ये कितनी है और फिर ये भुजाएं कितनी रहेंगी ये बताना चाहिए। ठीक है, घटा क्या कर दूंगा मैं, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है अच्छा, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए सबसे पहले इसको करते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, आयत में। क्या लिखेंगे, आयत में, आयत का चित्रण कर देते हैं।
ये है जी हमारा पूरा आयत, जिसमें ये 15 है तो ये भी 15 रहेगी, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगी। तो लिखेंगे क्या, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है जी। तो यहाँ से क्या जाएगा अब, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 30, 15 × 45, 450 मीटर की 2 या 450 वर्ग मीटर, ये जाएगी। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों, क्या आएगा आगे। अब हम देखिए, इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं इसके अंदर, इसी प्रकार से है। तो ये भुजा जो है, ये जो भुजा ऊपर वाली, ये इस भुजा के बराबर रहेगी, ये भी क्या रहेगी 15। ये पूरी कितनी बच्चों, 15। अब इसके बीच से आधा आधा निकल रहा है, ये इस तरफ दोनों तरफ क्या जाएगा, ये हिस्सा 15/2, 15/2। ठीक है, दूसरी बात, अब ये हिस्सा कितना है जी, तो ध्यान से देखिए, पूरा कितना 30। आप 30 में से इसको ऐसे काटें तो ये कितना हिस्सा है 15, इस 30 में से 15 काट देते कितना जाएगा, हिस्सा आ जाएगा, ये कितना आएगा फिर 15। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण, कौन सा बच्चों, समकोण त्रिभुज में क्या जाएगा, आधार कितना है 15/2 मीटर, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ये बढ़ेगी, इस प्रकार चित्रण कर लीजिए आप इसका, एक का 15/2, ऊंचाई कितनी रहेगी 15 मीटर। ठीक है, आप क्या निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या रहेगा सूत्र, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार, 15/2 गुणा ऊंचाई 15, ये रहेगा, ये जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, ये जाएगा 15×15 225/4 मीटर की 2 या वर्ग, सॉरी 225/4 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जाएगा। अब क्या लिखेंगे, हमारी विधि से बगीचे का क्षेत्र, लिखेंगे ऐसे क्या, हमारी विधि से बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है, कितना जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 450 घटा 2 गुणा त्रिभुज का 225/4, 2 दूनी 4, कितना जाएगा 450 घटा के 225/2, तो क्या जाएगा 450 घटा के 225/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5। अब 450 में से 112.5 घटाएंगे तो कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, यह आ जाएगा आपका 337.5 मीटर की 2 या 337.5 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जाएगा बच्चों। ठीक, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 10 समाप्त होता है। तो इसमें हमने 3 विधियां बता दी, कौन कौन सी बच्चों, एक तो इसकी खुद की जो विधि है वो, ठीक है, एक ज्योति की, एक कविता की और एक हमारी खुद की। तो 3 तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे, तीनों तरीके से हमने सवाल को हल कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे अगला सवाल नंबर 11। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11 हमारे कार्य, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के बाहरी एवं अंतविमाएं, बाहरी मतलब बाहर वाले, अंत मतलब अंदर की, 24x28 यानी कि 24 लंबी 28 चौड़ी है, और अंदर वाली 16 चौड़ी, 16 लंबी 20 चौड़ी है। यदि प्रत्येक फ्रेम के प्रत्येक खंड की
लंबाई चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार से आकृति को पहले बना लेते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा। ये है जी आपका 24 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर इस प्रकार से आरेख है, जिसमें से ये आपका 16 और ये है आपका 20, ऐसे है, ठीक है। तो बच्चों समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार बना है, देखो ये यहाँ से, तो 24 16 क्या हो गया, नंबर 1 डाल लेते हैं इसको, क्या, खंड 1। खंड 1 को ध्यान से देखें तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है बच्चों क्या, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है आपको, समलंब दिख रहा है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो भी क्या जाएगा, समलंब में 28 और 20 रहेगा। इसको मान लेते हैं भाग 2, ये हो जाएगा भाग नंबर 3, ये भी समलंब बन गया। ये भाग नंबर 4, ये भी समलंब बन गया। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं खंड 1 में खंड 1 किस प्रकार है, ये है आपकी 24, ये है आपकी 16, पूरी है 28, ये है इसमें से 20, ये पूरी 28, ये 20, तो 28 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 8। कितना आएगा, 8 ही बचेगा। यानी कि 8 को 2 हिस्सों में बांटना तो कितना आ जाएगा, 4 और 4। तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी यहाँ पर, ये 4। क्या लिखेंगे, खंड 1 में क्या लिखेंगे, समांतर भुजा की लंबाई, कौन समांतर भुजा, पहली कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फिर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों ठीक। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्या, खंड 1 का क्षेत्रफल, क्योंकि खंड 1 क्या है, समलंब आकार का है। तो खंड 1 का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/2 गुणा में ए जमा बी गुणा में एच, क्योंकि 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई उनके बीच की दूरी एच 4 है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1/2 गुणा में 16 और 24 हो जाएगा हमारे पास 40 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर की 2, या 80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी बच्चों, ये जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब खंड 2 में, किसमें, खंड 2 में, खंड 2 में भाई दूसरा खंड क्या था हमारा, इस तरह से था। तो खंड 2 में ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा कितनी है, 20, यानी कि 20। इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, ये कितनी है बच्चों, 24। पूरी भुजा 24 थी, 24 में 16 घटा दे, कितना आएगा भाई, 16 8 24। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, इधर भी 4 इधर भी 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ भी 4। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर कितना है, कुछ भी ले लीजिए, 20 सेंटीमीटर लेते हैं हम, 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं बच्चों, हाँ 20 ही है। फिर लिखेंगे दूसरी समांतर भुजा की लंबाई
कितनी है 28 तो लिखेंगे। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर है 28 सेंटीमीटर। फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्या बच्चों, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, खंड 2 का क्षेत्रफल, कि खंड 2 कैसा है, समलंबाकार का है, तो खंड 2 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में ए जमा बी गुणा एच। तो 1/2 गुणा ए जमा बी 20 जमा 28 गुणा एच 4, कितना आएगा 1/2 गुणा में 48 गुणा में 4, 2 दूनी 4, 48 दूनी 96 सेंटीमीटर की 2 या 96 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब लिखें इसमें खंड 3 में, खंड 3 में क्या बच्चों हमारे पास, खंड 3 इस प्रकार है, ये इस प्रकार, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी है यहाँ पर 24, तो ये भी क्या रहेगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर वही जिस तरह ऊपर वाले में दूरी निकालते वैसे यहाँ क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ये पहली समांतर भुजा की लंबाई, पहली समांतर भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। फिर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, खंड 3 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए जमा बी गुणा एच, 1/2 गुणा 16 जमा 24 गुणा 4, 16 24 40 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 40 गुणा 4, यही बनेगा 1/2 गुणा 40 गुणा 4। तो 2 दूनी 4, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर की 2 या 80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों। अब क्या लिखेंगे, खंड 4 में, खंड 4 में क्या जाएगा, खंड 4 ये रहा हमारे पास, चौथा खंड इस प्रकार है, ये होगा 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ रहेगी कितनी दूरी 4, कैसे होगी, क्योंकि देखिए ये पूरा 28 है, ये 16 है, तो 8 आधा इस तरफ आधा इस तरफ, 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, पहली समांतर भुजा की लंबाई, पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर, नहीं ये तो गलत बना दिया, तो हमने चौथा ये वाला है खंड, चित्र हमारा गलत हो गया बच्चों, चित्रण हमारा गलत है, सवाल भी गलत हो जाएगा। ऐसे चित्रण इस प्रकार रहेगा इसका यूं,
ये वाला चित्रण है चौथे का, चौथा खंड तो ये है तुम्हारी कितनी 28, ये है 20, ये है 4। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 20 सेंटीमीटर बच्चों, 20 सेंटीमीटर। लिखेंगे फिर यहाँ से दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर। अभी हमारा सवाल गलत हो जाता है बच्चों, बच गए हम थोड़ा सा। अब लिखेंगे यहाँ पर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब लिख देंगे क्या, खंड 4 का अक्षेत्रफल 1/2 गुणा में ए जमा बी गुणा में एच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 गुणा ए जमा बी, 20 जमा 28 गुणा एच 4, 1/2 गुणा में 48 गुणा 4, 2 दूनी 4, 48 दूनी 96 सेंटीमीटर की 2 या 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये गया बच्चा आपका क्या आंसर। चौथे खंड का भी हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका जो है सवाल नंबर 11 समाप्त होता है और आपकी प्रश्नावली 9.1 भी यहीं पर समाप्त होती है तथा हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।